सबसे पहला सवाल मोहसिन रजा मेरा आपसे है, कहां है विकास दुबे? रोहित, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मोहसिन रजा साहब? जी रोहित, शायद मोहसिन रजा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सवाल व्यवस्था को लेकर भी यही उठ रहे हैं रोहित कि बोलिए। एक थाना अधिकारी चिट्ठी लिखता है अपने बड़े अफसरों को, फोन पर बात करता है अपने बड़े अफसर से, उसकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। जिस चीज के लिए वो आगाह करता है वही घटनाक्रम हो जाता है, और न केवल वो अपनी जान गंवाता है बल्कि उसके साथ 7-8 पुलिसकर्मी और अपनी जान गंवा देते हैं। मोहसिन रजा साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बड़ा छोटा सा और बड़ा सीधा सवाल है मेरा, विकास दुबे कहां है? सरकार को नहीं पता अभी तक? देखिए रोहित, आपने जो सवाल उठाए ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उठना भी चाहिए, लेकिन आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है मीडिया के सामने। आपको पता है जिस दिन ये हादसा हुआ था, उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मुख्यमंत्री गए थे कानपुर में, और उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात रख दी कि कोई भी को बख्शा नहीं जाएगा। इस षड्यंत्र के पीछे जो लोग, इस साजिश के पीछे अपराधी हो, कर्मचारी हो, ऑफिसर हो या कोई नेता हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहता हूँ कि ये अपराध का पर्याय उत्तर प्रदेश में शुरू कब से हुआ, इसके इतिहास में जाना जरूरी है। कांग्रेस के समय से शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के समय पे खूब फूला फला, और उसको खत्म करने का प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब सत्ता में आई है, हमने अपराध को खत्म किया है, कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। और आज भी मैं बताना चाहता हूं रोहित, जब हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 में आई, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाल कर कानून का राज देने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया, एनकाउंटर शुरू हुए, अपराधी भागने लगे, अपराधी मारे जाने लगे, तो यही विपक्ष के लोग खड़े हुए, और चाहे उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यही लोग उनके संरक्षण में खड़े हुए। इन्होंने कहना शुरू किया ये फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। सदन से लेकर चाहे पार्लियामेंट हो, उत्तर प्रदेश की असेंबली हो, अब जो एनकाउंटर हुआ वो तो फेक नहीं हुआ ना सर, अपराधियों ने एनकाउंटर कर दिया पुलिस का, वो तो फेक नहीं है ना सर। खड़े हुए थे भाजपा से, तो ये सर आप लोग हमेशा टीवी पे आते हैं, योगी जी की तारीफों के पुल बांधते हैं, ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में उनका सानी नहीं है, लेकिन ये दाग भी तो आप ही की सरकार के माथे है ना मोहसिन रजा, कि पुलिसकर्मी अपराधी पर कार्रवाई करने जाते हैं और अपराधी उन पर भारी पड़ गए, मार दिया उन्होंने बेदर्दी से, बेरहमी से, और 4 दिन से आप लोग ढूंढ रहे हैं, गली गली पोस्टर लगा रहे हैं केवल उसके। अब हमारे आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं उनके साथ रिश्तों में। हमारे जो घायल अधिकारी हैं अस्पताल में, उन्होंने आपको और सभी लोगों को इंटरव्यू में कहा कि हम ये कल्पना भी नहीं कर गए थे कि वहां पर इस तरह का हमारे ऊपर एकदम से फायरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक अपराधी, जैसे एक क्रम में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, हमेशा सबको पता है कि पुलिस निकलती है, गश्त करती है रात में, अगर कोई आदमी एकदम से कोई अटैक कर दे या इस तरह से बौछार कर दे गोलियों की, तो हम हो आप हो कोई नहीं बच सकता। लेकिन जिन्होंने ये दुर्दांत अपराध किया है उनको उनकी सजा मिलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, ये हमारी आदरणीय योगी सरकार का वादा है कि हम किसी को इसमें बख्शने नहीं जा रहे हैं। जो लोग भी शामिल होंगे इसमें उनको सजा मिलेगी, ये बार बार मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कोई भी हो इसमें। और ये बात से अभी जैसे आप बोलेंगे, अभी और लोग बोलेंगे, तो समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे अरे साहब ये हो रहा है, तो इन्हीं के दौर में लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती और ये जितने भी मोहसिन साहब, इनके दौर में जो हुआ, जनता ने आपकी बात मानी और इनको सजा दी, इनको सत्ता से बाहर कर दिया। अगर आपके दौर में भी वही होगा जो इनके दौर में हुआ, तो फिर फर्क क्या रहेगा आप में और इनमें? आपके भी तो एमएलए के नाम आ रहे हैं इस व्यक्ति के साथ संबंधों को लेकर, उन पर भी तो आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। 200 पुलिस कर्मियों की कॉल रिकॉर्ड जांची जा रही है सर, 200 पुलिसकर्मी। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है? कि पूरी पुलिस व्यवस्था वो आदमी चला रहा था जो अपराधी था, जो अपराधी है, जिसको आप तलाश रहे हैं। लेकिन हम कतई तौर पर इनको बख्शेंगे नहीं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी हमारी सरकार।
आप इंतजार कीजिए, हमारी तमाम टीमें काम कर रही हैं, 24 घंटे सारे ऑफिसर और सारी टीमें काम कर रही हैं। हम एक अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन विपक्ष से कहिए कि फिर सड़क पर खड़े होकर अपराधियों के पक्ष में नारे न लगाएं। विपक्ष नारे लगाने खड़ा होता है विपक्ष के अपराधियों के पक्ष में जब कार्रवाई करती है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। ये अपना दोहरा चरित्र बंद करे विपक्ष।